हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th टिक्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हम ऑलरेडी टेबल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए 0 से 90 के बीच की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए। तो यहाँ पर साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2। साइन 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। अब ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, सो एलसीएम हमने लिया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4 एंड आंसर आपका आ गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वी नो दैट tan 45 डिग्री जो होता है वो आपका क्या होता है 1 होता है। cos 30 डिग्री जो होता है वो आपका होता है √3/2 एंड साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। सो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू यहाँ रखी हमने √3/2 और इसका आपको दे रखा है होल स्क्वायर माइनस √3/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। क्या आंसर आया 2 आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो गया 2 हो गया। बस आपको क्या याद रखनी है वो टेबल याद रखनी है। अगर टेबल आपको याद है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सो cos 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 2/√3 और cosec 30 डिग्री की आपके पास वैल्यू है 2। ठीक है,
तो ये तीनों वैल्यूज cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में जो है पुट कर देंगे। सो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में तो 1/√2 और डिनोमिनेटर में आपके पास आया 2/√3 प्लस 2। ठीक है, सो न्यूमरेटर में तो आ गया 1/√2 और डिनोमिनेटर में आपने √3 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2√3। क्लियर? सो ये हो जाएगा आपके पास इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं अपन, है ना, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1/√2 √3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2 + 2√3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे हम, तो √3/√2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2/1 + 2√3। राइट, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो √2/√2 √3/√2 इंटू इसमें से भी आप क्या कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + √3 बनेगा, और हमने इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 - √3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आप इसको समझो क्या करा मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √2/√2 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से, तो ये 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 + √3 बचेगा, और 1 - √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया वापस से। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया। ठीक है, √2 और √2 मिलकर के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 और 2 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 - √3 है ही सही, और डिनोमिनेटर में देखो फॉर्मूला बन रहा है a+b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा √6/4, और ये आ जाएगा 1 - √3 तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 - 3। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया √6/4, और ये आपका हो गया -2। ठीक है, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और इंटू ये 2 हो गया, और ये आया 1 - √3, यानी कि -√6/8 1 - √3। ठीक है ना, ये आपका जो है आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से ये वाला माइनस भी आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी सारी वैल्यूज ऐसे ही रखनी है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। सो पहले आप यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लीजिए। क्वेश्चन में जो जो भी पूछा है, साइन 30 डिग्री आपकी 1/2 हो गई। टेन 45 डिग्री आपका 1 होता है। कोसेक 60 डिग्री आपका होता है 2/√3। और कॉट 45 डिग्री ये आपका होता है 1। ओके, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है। अब सेक 30 की वैल्यू भी बता दो आप क्या होती है। सेक 30 रह गया ना इसमें। 2/√3। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 कोसेक 60 अपॉन 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर आ गया एलसीएम 2√3 और डिनोमिनेटर में भी आ गया एलसीएम 2√3। अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में बच रहा है आपके पास, ये तो हो गया 3√3 -4 न्यूमरेटर में, 3√3 -4 है ना, यही बन रहा है ना। और डिनोमिनेटर में हो गया 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ठीक है, अब इसको आप 3√3 प्लस, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ पर प्लस है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो 3√3 -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक है ना, जब भी अंडर रूट आ जाता है डिनोमिनेटर में तो हम इसको रेशनलाइज जरूर करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाली टर्म जो है वो हट जाए। यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, a प्लस बी a माइनस बी बन गया ना। आप तो नीचे क्या आ जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में बन गया आपका 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4। ये तो आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 है ना, और √3 का स्क्वायर हो गया 3 -16। ठीक है, सो ये भी 9 × 3 हुआ, 3√3 का स्क्वायर यानी कि 27 होगा ये। ठीक है, प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ हो गया 3 × 2 6, 6 × 4 24√3, और नीचे हो गया आपका 27 -16। तो यहाँ पर आ गया 27 + 16 - 24√3 अपॉन
तो यार डिनोमिनेटर में तो आ गया 11, ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल आप देखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें भी आपको वही सारी वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर प्राप्त करना है। समझ में आई बात? कलर चेंज कर लेते हैं यार, बहुत देर होगी ब्लैक कलर से लिखते लिखते। अब हम आ गए हैं ग्रीन कलर पे। ओके, सो वी नो दैट cos 60 degree. What is the value of cos 60 degree? That is equal to 1 by 2 sec 30 degree 2 by √3. We know that. Okay. Sin 30 degree, that is equal to 1 by 2. Tan 45 degree, that is equal to 1. Cos 30 degree, that is equal to √3 by 2. और कौन सा रह गया? cos 60 हो गया, sec 30 हो गया, tan 45 हो गया, sin 30 हो गया, cos 30 हो गया। राइट, अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। 5 इंटू cos 60 डिग्री होता है आपका 1 बाई 2। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर यानी कि 2 बाय √3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री होता है 1 बाई 2, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये होता है आपका √3 बाय 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो वैसे भी मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, पर ये फॉर्मूला अपने आगे की एक्सरसाइज में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू रख करके ही इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है साहब, सो यहाँ पर हम अगला पेज पे अगर आ जाएं, सो अगला पेज पर हम आए, एक पेज, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 5 इंटू 1 बाय 4 है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5 बाय 4। राइट, ये हो गया आपका 5 बाय 4। ठीक है, अगली टर्म आपकी है 4 इंटू 4 बाय 3, राइट, प्लस 4 इंटू 4 बाय 3, और अगलास्ट में है आपका -1। अब डिनोमिनेटर में तो क्या बन रहा है? 1 बाय 4 और 3 बाय 4, तो ये तो 1 ही बन रहा है, तो यहाँ तो 1 लिख दो। तो 5 बाय 4 प्लस 16 बाय 3 -1, ये आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको हमको सॉल्व करके लिखना है साहब। तो एलसीएम आपका आ गया यहाँ पर 12, तो यहाँ पर बनेगा आपका 15 प्लस 64 -12। ठीक है, तो ये बना आपके पास 67/12, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो आपको देखो tan 30 की वैल्यू पता है, tan 30 डिग्री होता है 1 बाय √3। राइट, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? ये वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 1 बाय √3
अपॉन 1+1/√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2/√3 अपॉन यहाँ पर आ गया 1+1/3, यहाँ आ गया 2/√3। अब यहाँ हमने एलसीएम लिया 3, तो ये क्या बना 3+1 बन गया साहब। सो 2/√3 तो ये आ गया है ना, 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। इस 2 से 4 ये 3 टाइम्स कट गया और इस √3 से ये √3 टाइम्स कट गया, तो आंसर क्या आया √3/2 आया। ठीक, तो ये वैल्यू होती है आपकी साइन 60 डिग्री की, क्योंकि साइन 60 डिग्री क्या होता है आपका √3/2 होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। अब tan 45 तो डिग्री तो 1 होता है ना बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 1 - 1² अपॉन 1+1², यानी कि 0/2, यानी कि 0 आपका आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे भाई tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। सो यहाँ पर क्या हो गया 1 - 1² हो गया और डिनोमिनेटर में 1+1² हो गया। ठीक है, तो सॉल्व किया हमने तो 0/2 आया, आंसर क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to, ठीक है ना, ये ऑप्शन ये लिख दो। ठीक है, ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। ठीक है ना, इसको तो काट ही दो, ये तो मिस प्रिंट है। ठीक है ना, सो साइन 2a आपको दे रखा है, तो साइन 2a को हमारे को दे रखा है ना, LHS हमने तो ले लिया साइन 2a। अब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री रखता हूँ साहब, तो ये आ जाएगा साइन 2 × 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री हो गया ये, और साइन 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, अब RHS उठा लो, RHS 2 साइन a। अब इसमें भी a की जगह मैं 0 डिग्री अगर पुट कर देता हूँ, तो 2 साइन 0 डिग्री, यानी कि 2 × 0, यानी कि आंसर क्या आया 0। तो LHS से भी 0 आ रहा है, RHS से भी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अदर ऑप्शन भी आप रख करके देखोगे तो LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, व्हेन a = 0 डिग्री, तभी आपके क्या आ रहा है LHS और RHS बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, a क्या होना चाहिए 0 डिग्री ही होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर दो 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 इसका स्क्वायर। सो यहाँ आया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3, 3 यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 3 - 1 आ जाएगा। सो यहाँ क्या आ गया 2/√3 अपॉन 2/3। एक, सो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो गया 2 और बाई 3 आपका ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से ये √3 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया आपके पास √3 आया। ठीक है, अब √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू जो भी होती है वो √3 होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3। ठीक है, और a प्लस बी जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, और a जो है b से बड़ा है, तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ आपको दे रखा है tan a प्लस बी जो है वो रूट 3 के इक्वल दे रखा है, और tan में रूट 3 कब आता है, tan 60 डिग्री पर आता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द टेबल। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी जो है tan 60 डिग्री के इक्वल बताया गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड आपको कंडीशन दे दी कि tan a माइनस बी जो है 1 बाय रूट 3 के इक्वल है, और tan में 1 बाय रूट 3 कब आता है, 30 डिग्री पर आता है साहब। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि tan a माइनस बी जो है tan 30 डिग्री के इक्वल है। तो अगली स्टेप जो हम देख रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 थी a प्लस बी हमारी 60 डिग्री के, इक्वेशन 2 आई a माइनस बी हमारी 30 डिग्री के इक्वल। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। भाई b से b तो कट जाएगा ना जब हम ऐड करेंगे तो, और 2 से ये 90 डिग्री 45 डिग्री बार कैंसिल हो जाएगा। सो a की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। अब आपका a 45 डिग्री हो गया। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, a की वैल्यू आपने 45 डिग्री रख दी, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो आपके पास a तो आ गया 45 डिग्री और b आ गया आपके पास 15 डिग्री। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया आपको कि साइन a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल बता दिया इन्होंने, साइन a प्लस साइन बी के इक्वल बता दिया साहब, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, क्योंकि आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे। तो अभी तो हमको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो ये बताओ। तो ये तो फॉल्स है। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो हम क्या कर लेंगे, ए को हम मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री और बी को मान लेते हैं हम 60 डिग्री। अगर LHS RHS के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा साहब ये ठीक है, और नहीं आए तो मैं कह दूंगा कि ये गलत है। ठीक है, तो LHS हमने ले लिया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए तो 30 डिग्री रख दिया हमने और बी 60 डिग्री रख दिया, और ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है आपका 1। ये तो हो गया LHS का कार्यक्रम। अब हम पकड़ लेते हैं RHS का कार्यक्रम। RHS हमको दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, ए की जगह रखा हमने 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री, और बी की जगह हमने रखा 60 डिग्री। ओके, अब साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3/2।
ठीक है, अब यहाँ से देखने पर क्या पा रहा हूं मैं, क्या पा रहा हूं मैं कि LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, सो ये तो हो गया फॉल्स, पहला ऑप्शन तो जो है गलत है। ठीक है ना, फर्स्ट तो आंसर क्या है उसका, फॉल्स है। सेकंड आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ट्रू, TRUE। अब वो कैसे ट्रू है जरा हम देख लेते हैं। भाई साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी थी कहाँ कहाँ से, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। जब 0 पर हमने बात करी तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री जो है आपका 1 होता है। वी नो दैट, राइट। कॉस का भी कार्यक्रम हम इधर ही सेट कर देते हैं क्योंकि अगला कार्यक्रम कॉस का है ना। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले साइन वाले की बात कर लो। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब आप देख लो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू तो देखो 0 से बढ़कर 1 तक पहुंची है ना, और यहाँ पर थीटा की भी वैल्यू 0 से बढ़कर 90 तक पहुंची। तो इसने बोला था कि अगर थीटा इंक्रीज करूंगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो साइन थीटा इंक्रीज करोगे तो थीटा भी इंक्रीज होगा, हो ही रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ट्रू ही तो है भाई। यही तो बोला था हमने कि जो है सेकंड आंसर जो है वो आपका ट्रू है। अब देख लो साहब, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ √3/2 होता है, यहाँ 1/2 होता है, 1/√2 होता है या 1/2 होता है या 0 होता है। भाई ये साइन थीटा की जो वैल्यू है रिवर्स करके लिख देता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, यानी कि cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है साहब, थीटा जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है वैसे ही ये वैल्यू क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बोला है हमको, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, थीटा के इंक्रीज होने के साथ cos थीटा की वैल्यू तो घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, गलत है। ये भी इसी से आप समझ लें कि भाई साइन 0 पर वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, और cos 0 पर वैल्यू आपकी 1 है, साइन 30 पर 1/2 है, cos 30 पर √3/2 है, तो साइन थीटा cos थीटा के इक्वल कैसे होगा, भाई थीटा की वैल्यू अगर 0 रह रहा हूं तो साइन थीटा और cos थीटा की तो वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या दे रखा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि कोट 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। कोट 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड ही होता है, इसका मतलब ये जो है ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू है।